करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक 15 से 20 मिनट के छोटे से वीडियो में हम उत्तराखंड के विभिन्न समाचार पत्रों का निचोड़ इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। विभिन्न समाचार पन्नों को पलटते हुए आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो, इसलिए इस वीडियो में, आपके छोटे से वीडियो में पूरी घटनाओं का संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी इसमें दी गई है। दोस्तों, आशा करूंगा आप सब लोग इस वीडियो को पसंद आएगी, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा मॉर्निंग में सुबह की ताज़ा तरीन न्यूज मिल जाती रहेगी। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स अगेन। चार धाम सभी यात्री कर सकेंगे दर्शन। हाईकोर्ट ने चार धाम दर्शन के लिए पहले तय की गई यात्रियों की संख्या की बंदिश खत्म कर दी है। अब ये सभी यात्री चारों धामों में दर्शन के लिए जा सकेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे। कोविड के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान ने न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। मेडिकल सुविधाएं बढ़ाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि चारों धामों में मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जाएं। गंभीर मरीजों के लिए चॉपर की व्यवस्था की जाए। इसकी जानकारी के साथ जरूरी मोबाइल नंबर भी सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। इस प्रकरण में कुछ और कर्मचारियों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। STF और पुलिस की टीम ने सोमवार को अल्मोड़ा जेल में छापामारी की थी। इस दौरान उन्हें 3 मोबाइल फोन, 4 सिम और मादक पदार्थ मिले थे। जेल में हरिद्वार के व्यवसायी की हत्या या रंगदारी वसूलने की साजिश रची जा रही थी। जांच में पता चला कि मामले का मास्टरमाइंड अल्मोड़ा जेल में बंद हरिद्वार निवासी अब्दुल कलीम है। बाद में पुलिस ने इस मामले में 2 शार्प शूटर सहित हरिद्वार से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मामले में पहले दिन से जेल कर्मियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही थी। अब शासन ने मंजूरी मिलने के बाद IG जेल ने जेल अधीक्षक समेत 4 को निलंबित कर दिया है। IG पुष्पक ज्योति ने बताया कि प्रभारी अधीक्षक संजीव खयांकी, प्रधान बंदी रक्षक शंकर राम आर्य, बंदी रक्षक प्रदीप माजिला व राहुल को निलंबित कर दिया गया है। सिंह धामी के साथ वार्ता में मिले आश्वासन पर निर्णय लिया है। वार्ता में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद हुई। सचिवालय में मंगलवार देर रात CM के साथ मोर्चा प्रतिनिधित्व की मंडल की वार्ता हुई। बैठक में मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक कार्यविरत जारी नहीं किया जाता, आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। बैठक के कुछ घंटे बाद कार्यविरत जारी कर दिया गया। मोर्चा पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर कार्यविरत में दिए गए आश्वासन पर संतोष जताते हुए कहा हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया। मोर्चा के संयोजक इंसा उल्लाह हक ने कहा कि कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि सरकार की ओर से जो आश्वासन दिए गए हैं वो जल्द पूरे किए जाएंगे। इस बीच सचिव ऊर्जा सौजन्या ने बताया कि कर्मचारियों हड़ताल को स्थगित करने के बारे में लिखकर दे दिया है। गतिरोध दूर हो गया है। हत्या करने वाले हरमीत सिंह को मंगलवार को न्यायालय में फांसी की सजा सुनाई गई। अपर जिला जज पंचम आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने हरमीत पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बल्लू रोड स्थित आदर्श नगर में 23-24 अक्टूबर 2014 को हत्याकांड हुआ था। आरोपी हरमीत सिंह ने हार्डिंग व्यवसायी पिता जय सिंह, 64 वर्षीय माता मां कुलवंत सौतेली में मां कुलवंत कौर सौतेली, गर्भवती बहन हरजीत कौर और 3 साल के भांजी सुखमणि की हत्याओं चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। घर में मौजूद करीब 7 साल के भांजे कंवलजीत को भी मारने की कोशिश की गई। वह बेड के नीचे छुप गया। हरमीत ने उसके बाद बच्चे को मारने के बजाय उसमें डर जमाया कि वह हत्या की कहानी को बदलने में मदद कर सके। दोषी को सजा दिलाने में कंवरजीत की गवाही अहम रही। शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने हरमीत को दोषी की हत्या के दोष में फांसी की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का अर्थदंड लगा। जानलेवा हमला के मामले में 10 साल की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का दंड लगाया। वही गर्भ में पले शिशु की हत्या में 10 साल की सजा सुनाते हुए 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। दोषी की सभी सजाएं साथ चलेंगी। न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल 21 गवाह पेश किए गए। पुलिस ने केस दर्ज किया। शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि जिस छात्र के स्थान में मुन्ना भाई बैठा था उस छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि कुल सचिव थॉमस की तरफ से लिखित तहरीर कोतवाल में भेजी गई। उसमें कहा गया 3 अक्टूबर के दूर में 28 केंद्रों पर शाम 4 बजे से 6 बजे तक समूह गौ परीक्षा STS पद की हुई थी, जिसमें HGRR खुड़बुड़ा सेंटर के ब्लॉक A में अमित नाम के 2 आवेदक पहुंचे, जिनका आधार में नाम, पिता का नाम और पता एक दर्ज था। दोनों की फोटो अलग थी। ऐसे में दोनों को प्रवेश देने में समस्या हुई। वहीं तैनात निरीक्षक और केंद्र अधीक्षक ने दोनों की पहचान पत्र देखी। इसके बाद एक अमित का पहचान पत्र फर्जी समझते हुए उस सेंटर में बैठा लिया गया, जबकि दूसरे को परीक्षा दी गई, जिसने इससे परीक्षा फर्जी समझते हुए उसे सेंटर में बैठा लिया गया, जबकि दूसरे
ने परीक्षा दी, उससे परीक्षा दिलाते वक्त अंडरटेकिंग भी की गई। परीक्षा देते ही जिस अमित को प्रवेश दिया गया वह लापता हो गया। उसका बैग संस्थान में छूट गया, जिसमें कुछ दस्तावेज भी मिले। उन दस्तावेजों के साथ मामले फर्जीवाड़े को लेकर शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खुलबुड़ा की चौकी पंकज तिवारी ने बताया कि फरार छात्र के बैग से कई पहचान पत्र मिले हैं, जिन पर उनकी फर्जी फोटो तो लगी है लेकिन अलग अलग नाम है। ऐसे माना जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में असली आवेदक की जगह बैठा होगा। पुलिस ने सेंटर में बैठ रहे असली आवेदक अमित पुत्र रणजीत निवासी गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड की 23 सड़कों की मरम्मत को 20 करोड़ रुपए मंजूर। सरकार ने उत्तराखंड के 23 सड़कों की मरम्मत और सुधारीकरण के 20 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण को टेंडर प्रक्रिया पर जल्द सड़कों को मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण को चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सड़क निधि परियोजना के तहत लगभग 615 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था। प्रमुख सचिव लोक निर्माण आर.के. सुधांशु ने इनमें से 23 कार्यों के लिए 20.43 करोड़ की वित्तीय प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी है। सुधांशु ने बताया कि राज्य गठन से 2017 तक इन निधि में 614.85 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि 4 साल के भीतर 1124.28 करोड़ रुपए मिल चुका है। पिछले साल CRF से राज्य के 508.7 करोड़ रुपए मिला। इससे राज्य की पुरानी सड़कों के निर्माण और सुधारीकरण में मदद मिली। जिन सड़कों के सुधारीकरण को मदद मिली है उसमें मुख्य रूप से उत्तरकाशी, लवगांव, धनसाली, तिलवाड़ा, बागवान, जामड़ी खाल, रामनगर, कालीढूंगा, सितारगंज, गदरपुर, दिनेशपुर, मतकोट, रज, लक्ष्मौली, हिसरिया खाल, जामड़ी खाल, देवप्रयाग, गजा, साहिया, पानू, बैजनाथ, बागेश्वर आदि मोटर मार्गों के विभिन्न स्थानों में सुधारीकरण के काम होंगे, जिसमें विभाग की प्रमुख अभियंता को निर्माण कार्य की जांच के लिए गुणवत्ता टीमों के गठन के भी निर्देश दिए गए हैं। रायपुर कंसारो के बीच ब्लॉक से प्रभावित देहरादून की ट्रेनें 13 अक्टूबर को देहरादून हरिद्वार के बीच ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। शताब्दी नैनी दून जनशताब्दी व लाहौर एक्सप्रेस हरिद्वार तक आएगी और वहीं से वापस लौट जाएगी। हावड़ा से आने वाली ट्रेनें 1 घंटे से देरी से देहरादून पहुंचेगी। कुछ ट्रेनें डीजल इंजन से देहरादून जाएंगी। ट्रेनों के प्रभावित रहने से रेल यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। स्टेशन अधीक्षक शीश राम सोनकर ने बताया कि 13 अक्टूबर को रायवाला कंसारो के बीच मुख्य सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ब्लॉक रहेगा। यहाँ RUV गार्डर बदलने का काम किया जाएगा। इस दौरान ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। अमृतसर से आने वाली लाहौरी, दिल्ली से आने वाली शताब्दी और काठगोदाम से आने वाली नैनी दून जनशताब्दी हरिद्वार तक जाएंगे, वहीं वापस लौटकर जाएंगी। हावड़ा से देहरादून जाने वाली ट्रेन को 60 मिनट रास्ते से रोका जाएगा। कुछ ट्रेनें डीजल इंजन से जाएंगी, वहीं ट्रेनों के प्रभावित रहने से रेल यात्रियों को परेशानी होगी। 3 ट्रेनों की हरिद्वार तक आने से देहरादून के यात्रियों को बस, टैक्सी या अन्य माध्यम से जाना होगा। इन ट्रेनों को से जाने वाले यात्रियों को हरिद्वार जाना होगा। सरकार ने 5 जिलों के CMO बदले। सरकार ने 5 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदल दिए हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार पौड़ी और डॉक्टर SP कुडियाल चमोली के नए CMO होंगे। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK झा को स्वास्थ्य महानिदेशक में अटैच किया गया है। सचिवालय स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज पांडे ने आदेश जारी कर दिए। 5 जिलों के CMO समेत 54 डॉक्टर इधर से उधर किए गए। डॉक्टर खगेंद्र को हरिद्वार का नया CMO बनाया गया है। पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा को दून मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जबकि डॉक्टर प्रवीण कुमार को पौड़ी का CMO बनाया गया है। डॉक्टर SP कुडियाल को CMO चमोली, डॉक्टर KK अग्रवाल को CMO चंपावत, डॉक्टर हीरा सिंह हयांकी को CMO पिथौरागढ़, डॉक्टर प्रताप सिंह रावत को CMO रायपुर अस्पताल, डॉक्टर कैलाश जोशी को दून नगर स्वास्थ्य अधिकारी से हटाकर DG ऑफिस, डॉक्टर RK सिंह को नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद से हटाते हुए SACMO रुद्रपुर, डॉक्टर बिमलेश जोशी को DG ऑफिस ट्रांसफर किया गया है। डॉक्टर आनंद शुक्ला को संयुक्त निदेशक स्टोर के पद पर तैनात किया गया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्माना के नेतृत्व में क्रिश्चियन सॉलिडेरिटी सोसाइटी के पदाधिकारी का प्रतिनिधित्व मंडल CM पुष्कर सिंह धामी से मिला। उन्होंने CM को बताया कि रुड़की में एक धार्मिक स्थल पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला किया। लोगों ने अभद्रता की घटना के 2 दिन पहले हमले की आशंका से लोगों ने स्थानीय विधायक को संबंधित थाने को सूचना दी थी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। जब नामजद रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद कार्रवाई होना तो दूर की बात, पीड़ितों के विरुद्ध अब हमलावरों ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। धस्माना ने CM से उचित कार्रवाई की मांग की। CM ने आश्वासन दिया कि अराजक तत्वों के खिलाफ वांछित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी वर्ग के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिनिधित्व मंडल में SH रावत, राव हेमंत वैसेक, पादरी विदुष भंडारी, पास्टर हेमंत गुरंग, पास्टर मंजीत सिंह, पास्टर
जॉर्ज, पास्टर दीप राय, पास्टर जेपी सिंह, पास्टर इंद्रजीत, पास्टर जॉर्ज ओमेन व अनुज दत्त शामिल थे। आरटीओ में मिनिस्टर कर्मचारियों की हड़ताल का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। हड़ताल के कारण दफ्तर में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। लोगों को मेन गेट से ही बैरंग लौटाना पड़ा। कुछ लोग दिन भर काम करवाने के चक्कर में दफ्तर में भटकते रहे, लेकिन शाम को उनको भी निराश होकर वापस लौटना पड़ा। आरटीओ के मिनिस्टर कर्मचारी मंगलवार को परेड ग्राउंड में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले प्रदेश स्तरीय रैली में शामिल हुई। उसे आरटीओ दफ्तर में काम ठप रहा। ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, पंजीकरण, चालान, परमिट शाखा में कोई भी काम नहीं हुआ। काम के लिए आने वाले लोगों को सम्मुखी गेट से ही वापस लौटना पड़ा। प्रेमनगर से आए श्याम जोशी ने बताया कि उनकी स्कूटी का चालान हो रखा है, जिसे भुगतने के लिए आरटीओ अफसर आए थे, लेकिन हड़ताल के कारण उनको काम कराए बिना लौटना पड़ा। जबलपुर से आए विजय पाल सिंह को डिजिटल लर्निंग डीएल बनाना था। ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने के बाद आज टेस्ट होना था, लेकिन आरटीओ दफ्तर के गेट पर तैनात जवान ने यह कहकर वापस लौटा कि आज कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इसलिए आज काम नहीं हो पाएगा, जिस कारण उनके बैरंग वापस लौटना पड़ा। इसी तरह अन्य लोग भी दिन भर परेशान रहे हुए आरटीओ तो पहुंचे, लेकिन बिना काम कराए वापस लौटना पड़ा। उत्तराखंड के अस्पताल में फर्जी मेडिकल बना रहे हैं डॉक्टर। उत्तराखंड के अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं पिछले और जिनके आधार पर विभिन्न विभागों में कर्मचारी चिकित्सा अवकाश ले रहे हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एम एस संधू तक इनकी शिकायत पहुंची है। सीएस के आदेश के बाद सभी सीएमओ अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को हिदायत दी गई है कि इस अवैध कार्य पर तत्काल रोक लगाएं। ऐसे डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि यह परंपरा गंभीर अनियमितता नहीं बल्कि एक अवैध कार्य है। जो प्रकरण संज्ञान में आए हैं उनकी जांच कराने के बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। मुख्य सचिव के आदेश पर सचिव ने डीजी हेल्थ को डॉक्टरों को निर्देशित करने के लिए कहा गया। डीजी हेल्थ डॉक्टर तृप्ति भोगोड़ा की ओर से सभी सीएमओ, जिला अस्पताल, सीएच और पीएससी के चिकित्सा अधीक्षकों को चिट्ठी जारी की गई। देहरादून, हरिद्वार समेत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के अस्पताल में शासन की चिट्ठी से हड़कंप मचा है। अस्पतालों की इमरजेंसियों से पूर्व में तमाम शिकायतें आती रही हैं। दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर केसी बंसल का कहना है कि मेडिकल प्रमाण पत्रों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अर्धसैनिकों को सेना के समान सुविधाएं मुहैया कराए सरकार। अर्धसैनिकों को भी सैनिक के स्तर से सेना के समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा सेवानिवृत्त अर्धसैनिकों सहित परिवारों के पुनर्वास व कल्याण को उत्तराखंड के अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के सामने की है। यह मुद्दे मंगलवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्रीज फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह के समक्ष उठाए। मंगलवार को एसोसिएशन अध्यक्ष रिटायर्ड एडिशनल डीजी एचआर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को केंद्रीय सुरक्षा बलों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनके बाद एचआर सिंह ने प्रेस क्लब में कहा कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले की बरसी पर नई दिल्ली में राजघाट में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अर्धसैनिक बलों के जवान देश की सीमा पर ड्यूटी के साथ ही अर्धसैनिक सुरक्षा की कमान मजबूती के साथ संभाले हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि सेना की तरह अर्धसैनिक बलों को पेंशन, वेतन, चिकित्सा, कैंटीन की सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि अब तक अर्धसैनिक बलों के 33,000 जवान शहीद हो चुके हैं। महासचिव रणबीर सिंह ने राज्यपाल से उत्तराखंड में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की मांग की, ताकि हजारों सेवारत, सेवानिवृत्त और शहीद जवान के परिवारों के पेंशन और पुनर्वास समेत कई मुद्दे सुलझाए जा सके। स्पोर्ट कॉलेज में दाखिलों में ट्रायल तिथि घोषित। उत्तराखंड के दोनों स्पोर्ट कॉलेज में कक्षा 6 में दाखिले की ट्रायल तिथि घोषित कर दी गई। 16 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ट्रायल खत्म होंगे। महाराणा प्रताप स्पोर्ट स्टेडियम दून और हरि सिंह थापा स्पोर्ट कॉलेज पिथौरागढ़ के कक्षा 6 में बालकों के चयन ट्रायल की तिथि निर्धारित कर दी गई है। नरेंद्रनगर के लिए जिला खेल कार्यालय नरेंद्रनगर में 16, उत्तरकाशी में जिला खेल कार्यालय मनेरा स्पोर्ट स्टेडियम में 17, पौड़ी में जिला खेल कार्यालय कंडोलिया स्पोर्ट स्टेडियम में 19, रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि स्थित जिला खेल स्पोर्ट स्टेडियम में 20, गोपेश्वर में जिला खेल कार्यालय स्पोर्ट स्टेडियम में 21, बागेश्वर में जिला खेल कार्यालय राजकीय महाविद्यालय मैदान में 22, अल्मोड़ा के लिए SNNB स्पोर्ट स्टेडियम में 23 और पिथौरागढ़ के लिए सुंदर सिंह स्टेडियम में 24, अम्पावर मैदान में जिला खेल कार्यालय में 25 को ट्रायल होंगे। 26 को हल्द्वानी के जिला खेल कार्यालय में स्पोर्ट स्टेडियम, 27 को जिला खेल कार्यालय रुद्रपुर में, 28 को स्पोर्ट स्टेडियम रोशनाबाद, 29 को देहरादून के महाराणा स्पोर्ट कॉलेज रायपुर में ट्रायल निर्धारित किया गया है। डिप्लोमा के कोर्स शुरू।
आयुर्वेद में लोगों को बढ़ते रुझान को देखते हुए आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। ये 9 विभिन्न विषयों के कोर्स के लिए सूचना जारी कर दी गई है। ये कोर्स सत्र 2022-23 में कराए जाएंगे। कुलपति सुशील कुमार जोशी ने कहा कि कोरोना काल के बाद आयुर्वेद में युवाओं की रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए विश्वविद्यालय डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करने जा रहा है। पंचकर्म, 4 कर्म, मर्म थेरेपी, योग, आयुर्वेद, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, योग फॉर वेदर लिविंग, आयुर्वेद फॉर हेल्थी लिविंग, लाइफ स्टाइल इनसाइड द आयुर्वेदा के पीजी डिप्लोमा कोर्स और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुलपति ने कहा कि www.ua.ac.in पर आवेदन किए जा सकते हैं। मध्यमा किसानों ने भाजपा विधायक को घेरा। 3 कृषि कानूनों के विरोध लखीमपुर खीरी की घटना से नाराज बिजली ग्राम सभा के किसानों ने दानाकोटा भाजपा विधायक प्रेम सिंह राणा को घेराव किया। करीब 1.5 घंटे तक विधायक किसानों के बीच हो रहे, हालांकि माहौल शांतिपूर्ण है। विधायक ने भी किसानों की पूरी बात सुनी, उन्हें समझाकर शांत किया। उधर विधायक के घेराव की सूचना में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गए। विधायक डॉक्टर राणा मंगलवार दोपहर 12:30 बजे बिजटी गांव में विकास कार्यों का जायजा लेने और ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे। यह जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में किसान मौके पर आए और विधायकों का घेराव किया। किसानों का कहना था कि केंद्र सरकार ने किसानों पर 3 कृषि कानून पंजीकरण लाभ पहुंचाने के लिए थोपे हैं। किसानों की MSP पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए थोपे हैं। किसानों को MSP की गारंटी नहीं दी जा रही। कहा कि इस बार भी किसान की उपज MSP पर नहीं खरीदी जा रही। उन्होंने किसानों की बदहाली के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगा कि भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी किसानों से अभद्रता करने लगे हैं। विधायक डॉक्टर राणा ने करीब 1.5 घंटे तक किसानों में बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। डॉक्टर राणा ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड में भी धान खरीद, गन्ना भुगतान, चीनी मिलों के संबंध में किसान की मांगों के अनुरूप काम किया जा रहा है। विधायक के समझाने में किसान शांत हो गए। उधर विधायक का घेराव किए जाने की सूचना पर नारायणगढ़ पुलिस से बल भी मौके पर पहुंच गया, हालांकि हालात शांतिपूर्ण रहे। आज तक के मुख्य समाचार। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अर्ली मॉर्निंग में आपको न्यूज का ये वीडियो मिलता रहे। थैंक्स अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब।